डियर डाइट, आज पहली बार मैं अपने ख्यालों को तुम्हारे पन्नों पर दर्ज कर रही हूँ। आज, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा जब भी आज अब से 100 साल बाद का आज होगा? हाँ, 31 मार्च 1948। डियर डाइट, आज पहली बार मैं अपने ख्यालों को तुम्हारे पन्नों पर दर्ज कर रही हूँ। दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि आज पहली बार मैं एक फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर रही हूँ और अब मुझे इससे कुछ लिखना भी तो था, मगर मुझे नहीं लगता कि सारी दुनिया को ये सब बताने की जरूरत है। मेरे अंदर क्या हलचल मची हुई है मैं तुम्हें सब सुनाऊंगी। कोई नहीं समझता मुझे, कोई नहीं समझता मेरे दिल की बात, कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ। मगर मगर अब ये सब सिर्फ तुम जान पाओगी। और हाँ, मुझे यकीन है कि समय के साथ मेरी लिखावट भी थोड़ी तो सुधर ही जाएगी। इतना खूसट है ना ससुर जी का फेंका हुआ ये पेन, से स्याही तो ऐसे निकलती है मानो खून के थक्के। वैसे मैंने आज तक पेंसिल के सिवा तो कभी कुछ नहीं छुआ, मगर अब इतना ईमानदार बनने की जरूरत है। चलो अब हम इस बात से शुरुआत करते हैं कि आखिर मैंने तुम्हारी खोज क्यों की, कि आखिर क्यों अचानक अपने सारे राज तुम्हें बताने की जरूरत महसूस हुई। मेरे सारे सपने बिखर गए। अब मैं कभी भी गायिका नहीं बन पाऊंगी। नूरजहां जैसी गायिका? हरी के घर वाले तो मेरे गाने से भी चिढ़ते हैं। कल रात मैं हरी के सामने प्यार मोहब्बत का एक गीत गुनगुना रही थी। उसके माँ बाप ने सुन लिया, बस फिर क्या, मैं गया सुबह सुबह लौट के कि मुझे अपना मुंह बंद करने को कह दिया जाए। मुझे ना थोड़ा साफ साफ बताना चाहिए, अगर ऐसे ही बताती रही तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। हरी से मेरी शादी हो गई पूरे 10 महीने पहले। पिछले ही हफ्ते मैं अपने नए घर आई। उस दिन मेरा 15वां जन्मदिन था। एक मिनट, सारी दुनिया में ना जाने क्या क्या हो रहा है और मैं हूं कि बस अपनी ही सुनाई जा रही। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना? वैसे मैं तो बस नन्ही सी लड़की हूँ जिसकी उसके घर के बाहर कोई भी नहीं सुनता। मुझे ना बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बातें करनी चाहिए। बड़ी बड़ी चीजें जैसे, हाँ, पिछले अगस्त अपने देश में जबरदस्त घटना घटी। हमें आजादी मिल गई। सब लोग आंखें फाड़े घड़ी के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल की लंबी छुट्टी से पहले स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही शोर मचाते हुए दौड़ लगाते एक दूसरे पर गिरते पड़ते। उसी एक पल के लिए पापा ने जंग लड़ी थी और जब वो पल नजदीक आया वो बहुत खुश थे। वो खुश थे कि आखिर अंग्रेजों से पीछा छूटा। मगर उस वक्त उन्होंने एक और बात कही थी जो उस वक्त तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने जाने से पहले कुत्तों की जंजीरें खुली छोड़। मुझे तो ये सोच कर भी घिन आती है कि पापा ने ये बात उन लोगों के लिए कही थी जिनके बेटे बेटियों को मैंने अपना दोस्त बनाया था।
मगर उस रात हुसैनाबाद वाले अपने उस खानदानी मकान के बाहर से आती आवाजें सुनी। तब मालूम हुआ कि वो लोग भी हमारे बारे में यही सोचते हैं। उस वक्त मुझे ऐसा लगा मानो मुझ में और पापा में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे जैसे बाहर उनका शोर तेज हो रहा था, वैसे वैसे मेरा मन का विश्वास भी पक्का हो रहा था कि पापा उन्हीं की वजह से घर नहीं लौट पाए। घर की सारी खिड़कियां टूट गई, एक के बाद एक। मैं और माँ अंदर डर कर छुप गए। मंदिर वाले कमरे में मैंने माँ को कस कर पकड़ लिया। माँ कृष्ण भगवान की मूर्ति से चिपकी बैठी थी। बाहर बाहर उनके हाथों में मशालें साफ दिखाई दे रही थी। घर में तड़ापड़ पत्थर बरस रहे थे। शीशों के बिखरे गिरजों में आग लपलपा रही थी। मैंने माँ की ओर देखा, जो अपनी आंखें भींचे कृष्ण भगवान से विनती कर रही थी। अपने लिए नहीं, पापा के लिए, जो उस वक्त ना जाने कहां थे। मैंने उस मूर्ति की तरफ गौर से देखा और अचानक ही बहल गई। क्यों? ये दोहराते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर फिर भी उस वक्त मुझे ऐसा लगा मानो बचपन से माँ को जिस मूर्ति को पूजते हुए देखा वो भगवान नहीं, बस एक गुड्डा था। गुड्डा, एक रंग बिरंगा गुड्डा, बिल्कुल वैसा ही गुड्डा जिसके साथ बचपन में मैं खेलती थी, उसे एक असली आदमी समझकर। फिर मानो मेरे नास्तिक विचार सुनकर भगवान ने मुझे एक जोर का थप्पड़ लगाया। ग्रामोफोन वाली टेबल पर टनाक से एक पत्थर आकर गिरा और टेबल टूट गया। कृष्ण भगवान अपना बदला ले चुके थे। मेरी सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यारी, वही तोड़ डाली। मेरे जमा किए हुए सब रिकॉर्ड टूट गए, बिल्कुल कांच की तरह। शमशाद बेगम, नूरजहां, सुरैया, मोहब्बत की वो गीत जिनसे मैंने गाना सीखा था, वो सुरीली आवाज, सब कुछ बिखर गया। साल बाद एक बार फिर मैंने अपनी डायरी और कुछ लिखा। 12 पन्ने तब और 12 पन्ने अब। तब एक छोटी सी लड़की बचपना लिखा, और अब गुड़िया की कम कबाब में भरी हंसी। सचमुच चीजें बहुत नहीं बदली। जुलूस हर बार इसी रास्ते से जाता है, 50 साल से इसी रास्ते से। उनकी हिम्मत कैसे हुई? 50 साल से हमारा रथ उनके मोहल्ले से गुजर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? फिर आज ऐसा क्यों हुआ? उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें हमारा रथ तोड़ दिया, भगवान की मूर्ति गिरा दी। ये हमारा देश है, उनकी हिम्मत कैसे हुई? यह तो उनके खून में। तहस नहस करना तो उनके खून में है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बस एक दुर्घटना। भगवान को लगने वाला पत्थर दुर्घटना नहीं, पुजारी का पेट चीरने वाला चाकू दुर्घटना नहीं। ऐसा क्यों हुआ? बस एक दुर्घटना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बस एक दुर्घटना नहीं, ये दुर्घटना नहीं। भगवान को लगने वाला पत्थर दुर्घटना नहीं, पुजारी का पेट चीरने वाला चाकू दुर्घटना नहीं। भगवान को लगने वाला पत्थर दुर्घटना नहीं, पुजारी का पेट चीरने वाला चाकू दुर्घटना नहीं। नहीं, इंग्लिश पेपर में तो और कोई खबर नहीं थी। रथ की खबर थी बस।
कर्फ्यू अभी भी लगा है। तू अभी भी नहीं आई? अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी करती हूँ। इससे बात करने के बाद मैं फिर से कॉल करूंगी, ठीक है? किसका फोन था? डैडी, तस्नीम कह रही थी किसी ने गर्ल्स हॉस्टल पर बम फेंक दिया है। अरे बम नहीं होगा, वो कुछ छोकरों ने लड़कियों को डराने के लिए बस यूं ही कुछ। नहीं, तस्नीम कह रही थी बम ही था। मेट्रो ने पुलिस को भी बुलाया है। अरे बम फटा भी था, अरे बिल्डिंग गिर गई या आग लग गई, कुछ हुआ भी था। ये वक्त पर कभी काम नहीं आता। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त कुछ ज्यादा ही डर गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि वो बम नहीं था? और तुम इतनी श्योर कैसे हो कि वो बम ही था? अगर सचमुच का बम होता तो चारों तरफ किरचे ही किरचे होती। अरे किसी ने दीवार पर कुछ मार दिया होगा, एक आध खिड़कियां टूट गई होंगी और कुछ यूं ही दहल गई होंगी। अब समझिए सब कैसे शुरू होता है। हाँ, हेलो। लाओ मुझे तो, मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं हमारे गांव से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, एक दूसरे को नहीं जानते। दरअसल मेरी बेटी आपकी तस्नीम के साथ पढ़ती है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल यही बताने के लिए आपको फोन किया था, क्योंकि कॉलेज सारे बंद हो चुके हैं और कर्फ्यू अब तक उठा नहीं। हाँ हाँ, वो ठीक है, अभी फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ जरूर, इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा, आप जब भी अमरगांव आए तो हमसे मिलने जरूर आइएगा। अच्छा मिस्टर नूर अहमद। अरे मैं रमणीक गांधी बोल रहा हूँ, रमणीक गांधी। अरे नहीं नहीं, राष्ट्रपिता से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, ये तो बहुत ही आम सरनेम है हमारी बिरादरी में। अच्छा, आपकी बिरादरी में भी? हेलो हेलो, लगता है कट गया। कटा नहीं, काट दिया गया। गलत हमारे गले में टूटा। उनका भगवान अब हमें सजदा कर रहा है। वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। यार हमने बनाया था। अरे बनाने वाले को गालियां दो। बना ही कर बैठा। भगवान का बीमा नहीं था क्या? हम ना मूर्ति बनाते हैं और ना मूर्ति पूजते हैं, फिर भी वो हमको ही इल्जाम देते हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? कहते हैं कल हमने उनके मंदिर दहा दिए, आज उनका रथ तोड़ दिया, हम कल उनके घर में बम मारेंगे। हम ऐसा क्यों करने लगे? क्यों क्यों? हम ऐसा क्यों करने लगे? हमें भेज दो वापस। बेटा, चलो बा के पास जाओ और वहीं बैठना जब तक मैं बुलाऊं नहीं। जी माँ। बात ठीक ठाक तो है, इसके जाने की क्या जरूरत है? बा के पास बैठती कब है? बड़ों के पास उठने बैठने का सलीका भी तो होना चाहिए। अरे देखती नहीं, चारों तरफ आग लगी हुई है, ऐसे में बाप का इसको अपनी कहानी सुनाना। बा कहानी सुनाती तो इससे बुराई क्या है? माँ इसको पूरी बात नहीं बताती। वैसे भी मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को ये बतलाया जाए कि वो सब राक्षस है। बा तो सो गई। ठीक है, चल पूजा में मेरी मदद कर दो। हे श्री कृष्ण, इतने सारे काम बचे हैं, मेरा तो अभी से सर चिल्लाने लग गया। अरे भगवान, तो तुमसे किसने कहा कि पूरा दिन पूजा पाठ में बैठते हो? ये तुम्हारा घर बचा हुआ है आज तक, किसकी वजह से? और ये जो चारों तरफ आग लगी हुई है, वो किसकी वजह से? सुबह फोन पर किससे बातें कर रही थी? मैं किसी से भी नहीं। अच्छा हाँ, एक दोस्त थी। याद रखो, सदा पवित्र रहो। मन में पवित्र। अरुणा, अरुणा, अरे बा, मैंने पानी रख तो दिया आपकी बिस्तर के पास। दरवाजे पे ताला लगा दिया। बा, आप सोती क्यों नहीं जाके? नींद भी तो नहीं आती। कर्फ्यू उठ गया क्या? नहीं, अभी नहीं उठा। होशियार रहना। गिरधर गोपाल सब भला करेंगे। मैंने कहा होशियार रहना। बाहर कुत्ते घूम रहे हैं। डियर डाइट, आखिर मुझे भी कोई मिल ही गया जिसके साथ मैं खेल सकूंगी। मेरे मोहल्ले में 5
हाँ हाँ, 5 बहनों वाला घर है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। हमारी भाई कामता ने बताया था मुझे उनके बारे में। अगर अगर मेरी उनसे दोस्ती हो गई ना, तो समझो तुम्हारी तो छुट्टी। अब भला इसमें मैं क्या करूं? आज सुबह कामता के साथ बाजार गई थी। गज्जू की जिद थी कि जब मेरे हाथों से मेहंदी छूट जाए तो मुझे 14 साल सीख लेना चाहिए। धत तेरे की, तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि मैंने अपनी सासू माँ का एक नया नाम रखा है, गज्जू। अगर उनका पिछवाड़ा देखो तो तुम खुद ही समझ जाओगे क्या मतलब। अरे अरे उन्हें नहाता हुआ देखो। मेरा मतलब है उन्हें नहाता हुआ सुनो तो ऐसा लगता है जैसे बाथरूम में पूरा हाथियों का झुंड नहा रहा है। बाप रे, कितना पानी खर्च करती हैं। लक्ष्मी पूजा या जन्माष्टमी के दिन तो पूरी 16 बाल्टियां भरनी पड़ती है। और अगर गलती से किसी ने छू दिया तो कान तक की शाबत। फिर से उतनी बाल्टियां दोबारा भरो। पाप का मामला एकदम उल्टा। ये ना मैंने अपने ससुर जी को दिया है। बाप यानी शेर। गज्जू के सामने आते ही तो बाप एक बिल्ली बन जाते हैं, एक बड़ी सी बिल्ली। वो नहाते भाते भी नहीं, बस आधी बाल्टी भरकर खुद पर छिड़काव भर कर लेते हैं। तेरे की लिखना था अपने नए दोस्तों के बारे में और लिख दिया अपने उन घरेलू जानवरों के बारे में। ऐसे भी नहीं लिखा जाता है भला। मुझे उन सब में जरीन सबसे अच्छी लगी, सबसे बड़ी, सबसे सुंदर। सचमुच मौजा लड़कियों का पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं। आज सुबह वही बाजार में दिख गई थी। वो उस तरफ खड़ी थी जिस तरफ आलतू फालतू की चीजें दिखती है। जब बाजार से वापस आ रही थी तो उसका घर देखते ही पहचान लिया। उसके घर के आंगन में एक बुजुर्ग बैठे हुक्का पी रही थी। उसके अब्बा या दद्दा जान रहे होंगे। उन्होंने मेरे सम्मान में आंखें नीचे करी। मुझे तो तब पता चला कि मैं तो तब से उन्हें टकटकी बांधे देखे जा रही हूँ। इतने में मुझे एक आवाज सुनाई। ऊपर के कमरे से आती नूरजहां की आवाज। चलो, रास्ता ही भूल गए। तो मत, जब तो कोई टकराए नहीं, चलते रहो। अरे पर उन्हें हम पर शक नहीं होगा। घबराओ मत, मैं शहर में बहुत लोगों को जानता हूँ। ऐसे नाटक करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुम्हारी जान पहचान वालों से ना ही मिले तो अच्छा है। यार, मान तो लेगी गलती हो गई, अब क्या करूँ? फांसी पर चढ़ जाऊँ? लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। अब क्या यही सीन लगाओगे? चलो सुनो, देखो तुम मेरे दोस्त हो और मुझे पसंद हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब करते रहें। मुझसे वादा करो कि अब ये दोबारा नहीं होगा। ठीक है, वादा किया। अब तो चुप हो जाओ यार। चलो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम रास्ता भूल गए थे। हमें बस पकड़नी है, बस अड्डे जाना है। बस पकड़ दी। ये क्या है? ये रुमाल। ये वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि रुमाल है, लेकिन इसमें ये कांच क्यों लगी है? वो हमें इसमें कुछ रखना था। कुछ रखना था? क्या? नजर? क्या बम?
जरा देखो ये क्या है। तुम नाम लापता ईश्वर को पूछते हो, खाली हवा के आगे सर झुकाते हो। अरे अपने भगवान का रंग रूप भी नहीं मालूम और हमारे देवी देवताओं को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। भगाओ इनको यहाँ से, मारो सुअर की औलादों को, मारो सुअर की औलादों को। रवि, दरवाजा मत खोलना। अरे क्या कर रहे हो? हे श्री कृष्ण, रवि दरवाजा मत खोलो। उसने उसने उन लोगों के लिए दरवाजा क्यों खोला? हे भगवान, आखिर मेरा कसूर क्या है? उसे उसे मेरा जरा भी ख्याल नहीं। जरीन को बस अपना दोस्त ही तो बनाना चाहती थी ना मैं। उन्हें मेरे घर में घुसने क्यों दिया? ओह, मुझे नफरत है इन सब बातों से। मेरे बाबा को मार डाला था उन लोगों ने। प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा, वो हमें मार डालेंगे। पुलिस बुलाओ। कौन हो तुम लोग? अरे मत सुनो इनकी बात, तुम पुलिस बुलाओ। हाँ ठीक है, बुला लीजिए पुलिस, लेकिन आएगी नहीं। आपको क्या लगता है पुलिस को फिक्र है? वो तो यही समझेंगे कि ये सब हमारा किया धरा है, तो हमें उठाकर अंदर डाल देंगे और ये लोग बाहर घूमते रहेंगे। निकालो बाहर, दरवाजे से पीछे हट जाओ। स्मिता, तुम अंदर के कमरे में चलो और दरवाजा बंद कर लेना। कोई फोन नहीं उठा रहा। कोई उठाएगा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाजा खोलो। वो क्या चाहते हैं? वो हमारी जान लेना चाहते हैं, इतना भी नहीं समझ रहे आप? जरूर इन लोगों ने कुछ किया होगा। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, आप हमारा यकीन कीजिए। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? प्लीज मत खोलिएगा, हम पर रहम करिए। खोलो दरवाजा वरना तोड़ देंगे। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। चले जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। आपको हमारी जान बचानी होगी। अगर तुम नहीं दरवाजा खोलते तो मैं राम! आगे तुम चाहते क्या हो? इन दोनों की जान बचाना था, मुझे ये करना ही होगा। वो लोग अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, उन्हें चिल्लाने दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसका नाम जावेद था, वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं। उसे उसे देखते ही मैं समझ गई वो ठीक। और जो दूसरा था, उसे डर लग रहा। वो किसके बारे में सोच रहा? हमारे बारे में, कि हम में से सबके सब एक जैसे होते हैं। जावेद के बारे में कुछ कह नहीं सकते, मैं उससे चिढ़ चुकी। तुम दोनों बैठ जाओ। चोट लगी है? जी ज्यादा नहीं। ठीक से देख लो। लाओ देखूं। बहुत मारा ऐसे। अरे ठीक हो जाऊंगा जावेद। हरामी कुत्ते। जावेद, माफ करना, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। वो है ही हरामी कुत्ते। तुम्हें पीट डाला। पीटा भी नहीं, वो आप ही के बिरादरी के लोग हैं। इसका मतलब हमने और उनमें कोई फर्क नहीं? अरे नहीं, इसका ये मतलब नहीं था। मेरी तरफ से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, समझे? सॉरी। कहाँ से आए हो? जी हम जीवन नगर से आए हैं। कॉलेज में पढ़ते हो? जी मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो कॉलेज में था। नहीं, दोनों नहीं, सिर्फ मैं कॉलेज में था, मैंने स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी। हमारे गाँव किस लिए आए? तुम हमें क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? क्या चाहती हो? इनको घर से बाहर निकाल दो कि इनकी लाश का भी पता न चले। नहीं। जब हम थोड़ा शरीफ दिखाई दे या इसकी कोशिश करें तो क्या हो रही है? हाँ, क्यों नहीं? तो जाओ और इनके लिए पानी लेकर आओ। इन्हों में प्यास नहीं लगी।
हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई बखेड़ा हो। आप हमें पानी पिलाने की जिद करें और फिर हमें पानी ना दिया जाए। जी, मुझे भी प्यास है। और भी चाहिए क्या? जी नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। तुम लोगों ने कुछ खाया? कुछ खाया? सही है? प्लीज मत कीजिए ये सब। बाहर निकल। बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा विश्वास करो। अब मैं जरीफ से दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। मेरा विश्वास करो। बाहर निकालो। उन लोगों के लिए दरवाजा क्यों खोला? पागल हो गए हो तुम लोग? वो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। अरे तुम्हारी ही बेटी की इज्जत लूट लेंगे। हमारी बात सुन रहे हो? निकालो उनको बाहर। बॉबी, जावेद, तुम निकालो बाहर। कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा रथ गली में टूटा पड़ा है और हमें उनके मोहल्ले में जाने तक दिया गया है। ये कर्फ्यू क्यों? जबकि हमारे भीतर आंधी चल रही है। छोड़ दे उन्हें कि आओ हमारे साथ जो करना है कर लो। हम आंखें मूंद ले कि लो चला लो हमारी गर्दन पर छुरी। जैसा हो रहा है वैसा होने दे। क्या फैसला हमारे पक्ष में हो रहा है? कोई फैसला हो भी रहा है या नहीं? अंदर आग लगी हुई है। लीडरों की नीयत ठीक नहीं। वो तो यही चाहते हैं कि हमारा खून खोले और अब हमारा खून और तो तुम जानती हो इन्हें? मैं बस इतना जानती हूँ कि ये कौन है। तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। इनसे कहाँ मिली? कॉलेज में? हाँ, क्या मतलब? इसकी पढ़ाई छुड़वा दो। आज से प्रिंसिपल बैठी। मेरा मतलब है इनसे कहाँ मिली? मैंने बताया ना। पर ये तो इस शहर के है ही नहीं। फिर कहाँ मिली? एक मिनट, मैं बताता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगे। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम इनसे कहाँ मिली। इन सवाल का क्या मतलब है? मैंने इन दोनों को पहचान कर लिया। आप लोगों ने तो तूफान खड़ा कर दिया है। ये तस्नीम का भाई है जावेद और ये बब्बर यानी बॉबी, तस्नीम का मंगेतर। इसका मतलब मैंने जिनसे बात की वो जावेद के अब्बा थे। वही होंगे। आपने अब्बा से बात की? कब? तो उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जावेद यही है, इसी शहर में, तस्नीम के लिए? अब मैं क्या जानूं? तुम कुछ छुपा रही हो। देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ कि बॉबी अक्सर कॉलेज आया करता था तस्नीम से मिलने। दोनों घूमने जाया करते थे। आखिर इसमें हर्ज क्या है? दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, इसमें क्या है? रहा जावेद, तो इससे तो मैं बस एक ही बार मिली। जब तस्नीम को छोड़कर उसकी हॉस्टल गई थी, तो ये वही करा उसका इंतजार कर रहा था। बाद में तस्नीम ने बताया इसके बारे में। बस और कुछ नहीं। अब्बा ने मेरे बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं मालूम उनका बेटा कहाँ है। मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता। इनसे पूछो कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? वो हम रास्ता भटक गए थे। जरा भी भरोसा नहीं मुझे। माँ बाप के साथ माँ बाप छूट जाए तो बहन से मिलना जुर्म है क्या? हम अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, समझे? मेरा वो मतलब नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि हम लोगों में खून के रिश्ते बहुत अजीज थे। हाँ, आप लोग की तरह नहीं जो अपनों को भी टट्टी समझते हो, जिन्हें छुआ भी नहीं जाता। अरे
अरे इसको माफ कर दीजिए, ये गुस्से में आके कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है। हम पर कीचड़ उछालने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हम लोगों ने तुम्हारी जान बचाई और किसने बचाई हमारी जान? हमारी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद बैठो बैठो, माफ कीजिएगा अंकल, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम यहाँ थोड़ी देर और रुक जाएं। हाँ हाँ, वैसे भी अभी इस वक्त तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। चाहो तो रात भर यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें बस अड्डे छोड़ाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ, इसलिए अपने गुस्से और बदतमीजी के लिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारा नजरिया था। नहीं, इसे अफसोस अफसोस कुछ नहीं, भीतर से कुछ है और बाहर से कुछ। माफी भी ऐसे मांग रहा हो जैसे जैसे बम फेंक रहा हो। रमनी, सोना है तो सोने दो, चादर मांगे तो चादर दे दो, तकिया मांगे तकिया भी दे दो, जो मांगे वो दो, मगर कल सुबह तक ये दोनों यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। ये मेरा नजरिया है। ये आप ही के बिरादरी के लोग हैं? मैं नहीं मांगती। रुना, आप अंदर लेकर जाओ। जब जरूरत थी तो कहाँ थे अपने बिरादरी के लोग? कहाँ थे? इनके पिता को हुसैनाबाद में मार डाला था, बंटवारे के तुरंत बाद। बाकी बातों का बुरा मत मानना, बूढ़े लोग होते ही थोड़े जल्दी और जवान। मैं इसीलिए तकिया और चादर लेकर आती हूँ। बॉबी, ये थोड़ा अजीब नाम नहीं है मुसलमान के लिए? अरे नहीं नहीं, मेरा नाम बब्बन है। तो कॉलेज में तो फिर यार दोस्त तुम्हें बब्बन बब्बन ही पुकारते होंगे? नहीं नहीं, कॉलेज में तो यार दोस्त मुझे बबून बुलाते थे। बबून यानी लंगूर। अच्छा, इसीलिए तुमने अपना नाम बॉबी रख लिया। हाँ, लेकिन अब कॉलेज छूट गया है, फिर से बब्बन हो जाऊंगा। अच्छा लगता होगा ना? क्या मेजॉरिटी में हो ना? पता नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मेजोरिटी के मजे पर नहीं, मेजॉरिटी होने का। लेकिन आपकी एक एक हरकत से झलकता है मेजोरिटी में। अब देखिए ना, आप हमें अपने घर में पनाह दे सकते हैं, आप एक शरीफ मेजबान होने का नाटक कर सकते हैं, अपने घर के बाहर एक पागल भीड़ जमा कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि शांति आपके बगल में दबी पड़ी है। मैं समझ सकता हूँ, मुझे अफसोस हो। अच्छा, तो तुम लोग यहीं थे जब ये सब शुरू हुआ? जी क्या? गंगा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हम यहीं थे। हमसे 2 गली दूर। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मोहल्ला है और हमारी गली बिल्कुल आखिरी। माँ बताती है कि पहले यहाँ सिर्फ एक मुस्लिम परिवार रहा करता था, और अब पर इससे पहले उन्होंने कभी तंग नहीं किया। तो क्या आप करते हैं? मुझे नहीं, पर ये ठीक नहीं किया। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं। हाँ, अब मुझे भी समझ में आ रहा है। हम्म, पर आखिर हुआ क्या था? ये तो हर अखबार के पहले पन्ने पर है। मैंने नहीं पढ़ा। हर बार की तरह इस बार भी 12 बजे से कुछ पहले विष्णु मंदिर से शुरू हुआ। शांति रोड, फिर नेहरू बाग तक सब ठीक था। और जैसे ही मैं करीम बाग पहुंचा, दंगा शुरू हुआ। कोई नहीं जानता कैसे। कोई कहता है कि जानबूझकर मूर्ति पर पत्थर फेंके गए, कोई कहता है जानबूझकर तोड़फोड़ की गई।
बहुत बुरा हुआ कि रथ का पहिया टूट गया। एक एक मूर्ति हटाई नहीं गई प्रमोट करने के लिए। चारों तरफ हलचल मच रही। मूर्तियां उठाने के लिए दूसरा आ ही रहा था कि उसे मोहल्ले में घुसने की परमिशन नहीं थी। 4 दिन से वो मूर्तियां यहीं इसी मोहल्ले में पड़ी। आखिर ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों किया गया। जावेद, कल सब ठीक हो जाएगा। मूर्तियां भी हट जाएंगी और कर्फ्यू भी उठ जाएगा और हम फिर वापस घर चलेंगे। अफवाह है कि एक पुजारी भी मारा गया, पर खबरों में इसकी कोई बात नहीं। सॉरी, कत्ता को मिला नहीं। तुम दोनों को नीचे ही सुना पड़ेगा। मुझे तो आदत। मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानते? अपने घर तो है नहीं। तुमने बताया कि तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती। अरे, ये अमरगांव नौकरी की तलाश में आया है। मैं भी इसीलिए आया था कि इसकी मदद कर सकूं। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता। कपड़ा बाजार में मेरी साड़ी की एक दुकान है, बहुत बड़ी नहीं। मैं तुम्हें वहां रख सकता हूँ। अब वैसे भी इस दुकान के अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं। पहले एक मिल हुआ करती, मैंने बेच दी। मुझे दुकान बेचनी चाहिए थी, मिल नहीं। तुम ये नौकरी कर दो। हमारे दुकान के आगे से वैसे भी बहुत सी बोहरा और मेमन औरतें गुजरती हैं। तुम बस उन्हें बुला के अंदर भेजते जाना। क्या ख्याल है? ये नौकरी तुम्हें अच्छी लगी? वैसे भी मेरी दुकान में तुम पहले हाँ कह दोगी। नहीं, नहीं? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहना क्या चाहती हो? अमरगांव में तुम नौकरी ढूंढने आए थे। हाँ, झूठ मत बोलो। कहना क्या चाहती हो? सच सच बताओ। हाँ हाँ, नौकरी ढूंढने तो आया था। झूठे मक्कार। स्मिता, मैं जानती हूँ कि तुम इधर क्यों आए थे। तस्वीर मुझे सब बता चुकी है। अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बोलने दो उसे। तुम दोनों ने क्या बेवकूफ बनाया हमें। अरे ये झूठ है। तुम दोनों बहुत होशियार हो और हम बेरहम। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? उतना ही ना जितना मेरी बहन ने बताया है। और कुछ भी बच्चा है तो जानने दो। जाने दो, छोड़ो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? अरे और भी बहुत कुछ है जानने को। इसने घर क्यों छोड़ा? घर छोड़ा? हाँ, इसने घर छोड़ा। इसे घर से निकाल दिया गया। इसके अब्बा ने इसे निकाला। मैं सब जानती हूँ। इसे डालो, मुझे रत्ती भर भी फिक्र नहीं। ये उनके भाड़े का टट्टू है। किनका? उनका। ये उन्हीं के लिए काम करता है। यही इसकी रोजी रोटी है। वो लोग इसे और इसी की तरह के लोगों को बुलाते हैं दंगा शुरू कराने के लिए। आखिर तुमने तस्नीम को धोखा दे ही दिया। तुमने वादा किया था कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुम्हारे इसी वादा करने पर तुमने सब कुछ बताया। कितना कितना भरोसा था उसे तुम पर। और तुम गद्दार। मैंने इसे सुधार लिया था। लगभग सुधार लिया। क्या हम बेचान हो जाएं कि हम पर उनकी ना पड़े या गुमनामी के गल में डूब जाए कि वो हमारा शिकार न कर पाए या किसी बेडौल भीड़ में बदल जाए। यही करना चाहिए क्या? यही कर सकते हैं क्या?
देव की एक बूंद के समंदर में कैसे मिल सकती है? एक सच दूसरे सच को भला कैसे मान सकता? कोई नहीं मानेगा कि तुम बदल चुके हो। क्या मैं सचमुच बदल चुका हूँ? आखिर तुम ये मानते क्यों नहीं कि तुम बदल चुके हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी दुनिया बदल जाए मगर गज्जू और बाघ कभी नहीं। वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहे। बरगद के पेड़ की तरह सैकड़ों सालों में उनके आसपास सब कुछ बदल गया। अब तो गंगे भी बंद हो चुकी है। हरी मुझे बता रहा था सब बूढ़े लोग अब पाकिस्तान चले गए। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हरी के दिमाग में तो बकरे का भेजा है। क्यों? अरे अपनी पढ़ाई छोड़कर बाघ के साथ मिलकर बैठना चाहता है। खैर ये सब छोड़ो, अब आज की खबर। कांता बता रही थी कि जरीन के घर वाले बहुत परेशान है। कुछ दिन पहले जरीन के अब्बा की दुकान में आग लग गई, सब कुछ जल गया। बहुत नुकसान हुआ बेचारों का, पैसों की तंगी हो गई। कल जरीन के अब्बा बाप की मिल पर गए थे, शायद नौकरी मांगने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बाप उन्हें नौकरी दे देंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी तो चांदी ही चांदी। धड़ल्ले से जरीन के घर आया जाया करूंगी। फिर तो मैं जरीन को हुक्म दूंगी कि चलो मेरी दोस्त बन जाओ। कितना मजा आएगा ना। जीप भर के ग्रामोफोन सुनूंगी। मगर मुझे मालूम है कि बात किस तरह के आदमी है। वो कभी भी जरीन के अब्बा को नौकरी के लिए हाँ नहीं कहने वाले। इससे तुम्हें क्या मिला? मुझे लगा कि मैं अपनी कौम की खिदमत कर रहा हूँ। कितने पैसे मिलते? 1000 नहीं लाखों। क्या हो गया आपका? यही सुनना चाहते थे ना आप? और अगर मैं तुम्हें कोई नौकरी दूं, पैसे किसी उद्देश्य के लिए, किसने मांगी आपसे नौकरी? अपनी घटिया नौकरी अपने पास ही रखिए। अरे ये जो बक रहा है वो सच नहीं है। अरे बंद करो मेरी तरफदारी लेना। तुम्हें क्या लगता है इन्हें बड़ी बड़ी फिक्र है? हाँ है। तुम्हें तो किसी की फिक्र नहीं। तुम तो अपने सिवा किसी पर यकीन भी नहीं करते। हाँ, अपने सिवा किसी पर यकीन नहीं करता। और करूं भी तो कैसे? मेरे पास है ही क्या मेरे सिवा? आप लोग हम जैसों की नाकाबंदी कर देते हैं, फिर हमारे पास इसमें और मजहब के अलावा कुछ बचता ही नहीं। आपके तो कई एहसान है मुझ पर। कम से कम अब मैं अपने माजी और मजहब से तो अनजान नहीं। मेरा विश्वास हो, मुझे सचमुच तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें दुकान पर आओ, तुम्हारी नौकरी पक्की। पर उससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम खुद को बदल डालोगे। और अगर मैं कहूं कि मैंने खुद को पहले ही बदल डाला तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? अरे किसने मांगी आपसे नौकरी? हम पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप हम पर विश्वास करते हैं? मैं पत्थर को नहीं फेंकता। उससे ज्यादा भयानक काम करते हैं आप। हमें उकसाते हैं पत्थर फेंकने के लिए। जब जब आप पे नजर पड़ती है मेरा दिमाग चला जाता। तुम मुझे उकसा रहे हो। अरे अपने खूनी खेल का दोष दूसरों के सर भरते तुम्हें शर्म नहीं आती? जान लेने और जान देने के सिवा तुम और करते ही क्या हो? खुद तुम्हारा मजहब। अब कौन किसे उकसा रहा है? माफ कर, मेरा वो मतलब नहीं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका नजरिया है, नजरिया। मैं तुम्हें सफाई क्यों दूं? तुम हम पर चाहे जितने इल्जाम लगा लो, तो ये बात नहीं झुठलाई जा सकती कि तुम्हें दंगाई हो, दंगाई। मुझे पहले पता होता कि तुम कौन होता, भीड़ के हवाले कर देते। ये बब्बन मर जाए तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल आप मुझसे नफरत इसलिए करते हैं कि मैंने आपकी पोल खोल दी। क्या बनते हैं ना, है नहीं? अब बाहर में खतरा नहीं है। अरे जावेद वापस आ जाओ। जाने दो, जाने दो। तुम रुक जाओ।
जैसे भी वो एक अपराधी है। ये सब जान लेने के बाद मैं उसे अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? अरे जावेद वापस आ जाओ, मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए। ये ठीक नहीं हुआ। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप उस पर भरोसा नहीं करते, फिर भी उसे अपनी दुकान में रखना चाहते हैं। हाँ, पर क्यों? क्योंकि मैं उसे एक मौका देना चाहता हूँ, उतना ही जितना मैं उसको दे सकता हूँ। किसी भी लिबरल आदमी को यही करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये असली वजह है। तो फिर असली वजह क्या है? तुम उसे कितने दिनों से जानती हो? मैं और जावेद तो साथ में पले बड़े, ठीक साथ स्कूल भी गए। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसकी हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप ही हैं। मैं जिम्मेदार हूं उस बदनसीब लड़के की घटिया हरकत के लिए। अरे वो बदल चुका है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो सच में बदल चुका है? मैं उसकी तरफदारी नहीं करना चाहता। अगर उसकी सफाई में कुछ कहूंगा तो आप ये कहोगे, हाँ पता है क्यों कह रहे हो। जावेद स्कूल में हीरो हुआ करता था। गली के सारे बच्चों के सामने उसे हीरो बनना बहुत अच्छा लगता था, और वो हीरो था। बस एक मामूली सी बात ने ये सब बदल डाला। मुझे भी याद नहीं कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। हाँ याद आया, क्रिकेट मैच चल रहा था। मैच जैसा मैच नहीं, हम गली के कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी पड़ोसी के घर डाकिया चिट्ठी देने आया। तो चिट्ठी उसके हाथ से गिर गई तो उसने जावेद से कहा कि वो उठाकर दे दे। जावेद बड़ी शान से चिट्ठी उठा के पड़ोसी का दरवाजा खोलने लगा कि तभी अंदर से आवाज आई, क्या चाहिए? मुझे आज भी याद है कि जावेद हाथ में चिट्ठी लिए कुछ मिनमिना रहा था। उसकी सारी अकड़ हवा हो चुकी थी। तभी अचानक फिर से आवाज आई, वहीं रख दो। जावेद वो चिट्ठी वहीं छोड़ के उल्टे पांव वापस आया। वो सच में डर गया था, और हम सारे दोस्त ये तमाशा देख रहे थे। फिर उस घर से एक आदमी आता है, हाथ में पोछा लिए हुए। वो पहले उस चिट्ठी को पोंछता है, फिर उस जगह को साफ करता है, और फिर उसके बाद जाते वक्त वो उस गेट को भी साफ करता है जिसे खोलकर जावेद घुसना चाह रहा था। तो उसके घर से जब डाकिया वापस आया और उसने ये सब देखा तो उसने खीसे निकाल दी। कहने लगा, जाने दो, ये सनकी है। शायद हम उसे कभी जाने नहीं दे पाए। तभी अचानक पड़ोसी के घर से घंटी की आवाज आने लगी। घंटी लगातार बज रही थी, बहुत जोर से नहीं मगर बहुत साफ। पड़ोसी बहुत देर से पूजा कर रहा था, लेकिन इससे पहले वो घंटी की आवाज हमें कभी सुनाई नहीं दी। दिन भर में इतनी घंटियां बजती हैं कि इस घंटी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। हवा, चिड़िया और तांगे के शोर में ये घंटी कुछ इस तरह घुल मिल जाती है कि इसे अलग से पहचानने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन उस दिन वो घंटी, उस दिन सिर्फ हमें एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, उस घंटी। अगले दिन हमने देखा कि पड़ोसी गली में चिल्ला रहा है और उसका चेहरा हमारी खिड़की की तरफ था। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो क्या कह रहा था हमें कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो बाद में पता चला कि किसी ने उसके आंगन में गोश्त पर हड्डियां फेंक दी।
उसके बाद मैं कई दिनों तक जावेद से नहीं मिला। मुझे उससे डर लगने लगा था। कई दिन बाद भी जब कभी हम क्रिकेट खेलते और कहीं से वो घंटी की आवाज आती तो हम सहम जाते। हमें वो वाकया फिर से याद आ जाता और हम जावेद से नजरें चुराने लगते। और जावेद, उस दिन के बाद तो जावेद खुद की नजर में भी हीरो नहीं रहा। तुम्हें कैसा लगता था घंटी की आवाज? बहुत गुस्सा आता था। उतना ही जितना जावेद को आता था। हाँ, पर तुमने तो कभी पड़ोसी घर में हड्डी आवाज नहीं फेंका? क्योंकि मुझे खुद पे शर्म आती थी। जावेद शर्मिंदा नहीं था। तुम शर्मिंदा थे? हाँ, मैं शर्मिंदा था, जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया। मैं इस बात से शर्मिंदा था कि आखिर मैं वो क्यों हूं जो जावेद है। मैं ऐसे नाटक कर रहा था कि जैसे अपनी ही बिरादरी वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं, जैसे खुद को उनसे अलग करके मैं अपना कद ऊंचा कर लूंगा। अरे कॉलेज में मुझे कोई बॉबी नहीं कहता था। मैंने खुद अपना नाम बॉबी रखा था। तुम तब भी शर्मिंदा थे। हाँ, और इसमें हमारा कसम। हाँ, थोड़ा बहुत। तुम मुझे मेरे ही घर में अपराधी होने का एहसास दिला रहे हो। अरे घर हो या बाहर, अगर दोष आप मतलब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं? क्यों? पता नहीं। हम दोनों ही शर्मिंदा। मैं जरीन के घर गई। आखिर मेरी मनचाही मुराद पूरी हो ही गई। एक बहुत अच्छा बहाना हाथ लग गया था। कांता बता रही थी कि जरीन की अम्मी आजकल कशीदाकारी का काम करने लगी है, शायद घर घर चलाने के लिए। आजकल उसके अब्बू तो बस सारा दिन बैठे हुक्का ही पीते रहते हैं, अपने बिरादरी वालों को जमा करते फिरते हैं। कांता ये बता रही थी कि आजकल सबसे वो बस यही कहते हैं कि उनकी दुकान जली नहीं बल्कि जलाई गई। मगर कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करता। अब उनके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। बाप उन्हें नौकरी देने को भी तैयार थे, मगर उन्होंने खुद ही मना कर दिया। अब अगर नौकरी नहीं ही चाहिए थी तो फिर मांगी ही क्यों? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आता। खैर छोड़ो, जाने दो। अगर अपनी मुसीबत का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ना है तो फोड़ो, मुझे उससे क्या हमदर्दी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि जरीन के घर मुझे जरा भी अजीब ना लगे। इतने पे दरवाजे पर जरीन की अम्मी आ गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने तो भगवान का शुक्र अदा किया। वो मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गई। अंदर जरीन बैठे बेल बूटे काट रही थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई। सब कुछ ठीक ठाक था। मैं और जरीन लगभग पूरे 10 मिनट तक खिलखिलाकर हंसते रहे और बातें करते रहे। इतने में मैंने जरीन से ग्रामोफोन की बात छेड़ दी। मैंने उसे बताया कि मेरे ससुराल वालों को तो मेरा ग्रामोफोन सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हंसने लगी और मुझे अपने साथ ऊपर वाले कमरे में ले गई। उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या सुनना पसंद है। नूरजहां, और क्या? मेरी पसंद सुनकर वो खुश हो गई। उसने ग्रामोफोन में हवा भरी और मेरा पसंदीदा गाना बजने लगा। नूरजहां की आवाज में हम दोनों अपनी आवाज मिलाते रहे। 3 आवाजें एक साथ गा रही थी। गाते गाते हमारी नजरें मिलती और हम हंस पड़ते। मानो अगर हम रुके तो नूरजहां भी रुक जाएगी। मैं थोड़ा बहुत नाची भी। कमरे में झूमते हुए इस ओर से उस ओर कर गई और खिड़की के बाहर से चमकती धूप को देखा। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में हीरोइनें करती है। मगर बाहर तो कांता खड़ी, वो भी अपने आपों से कोड़े।
जावेद, बाहर कोई है? नहीं। फिर हमें चलना चाहिए। हाँ। कहाँ जाओ? बस अड्डे चले जाएंगे। सुबह तो बस चलेगी, फिर वापस चले जाएगी। तुम दोनों नहीं जा सकते। देखिए, बाहर अभी कोई नहीं है, इसलिए हमें जाने दें। मैं एक बात नहीं भूल सकता। क्या? यही कि तुम एक अपराधी हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर कैसे छोड़ सकता? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? मुझे पुलिस के हवाले करो। मुझे नहीं पता था कि जेल का नाम सुनकर तुम्हें इतनी हंसी आई। माफ कीजिएगा, मगर आप बड़े मासूम हैं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे? अब तक तो नहीं किया। आपको क्या लगता है हम यहाँ कैसे पहुंचे? अरे उन्हीं की वैन में बैठकर। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर भी लेगी तो आप खुश हो जाएंगे, बल्कि कुछ और मासूम मुसलमानों को गिरफ्तार कर ले ताकि सब खुश हो जाए। तो दंगाइयों के ही हवाले कर देना चाहिए था। हाँ शायद, लेकिन अभी तो वो भी चले गए। ओवर टाइम नहीं मिला होगा ना। साले अनाड़ी हम पे हमला किया। अगली बार पहले ही जान पहचान हो जानी चाहिए ताकि आपस में एक दूसरे का गला तो ना दबोचे। कम से कम अनजाने में तो नहीं। मुझे दंगाइयों के हवाले करेंगे? अरे मैं तो खुद ही एक दंगाई हूँ। आप मुझे मेरे ही आदमियों से बचा रहे हैं। मैं उनसे अलग नहीं। सुन रहे हैं आप? बिल्कुल अलग नहीं। मैं भी वही करता हूँ जो ये कर रहे हैं, बस किसी दूसरी गली में। जब रात पहुंचा तो मैं वही था और मैंने ठीक यही किया। बस जोर से चिल्लाया। पूरी जिंदगी जिस बात के लिए मना किया जाता रहा हो वही करने की आजादी मिल गई। पूरी ताकत से ना कहने की आजादी। मेले में बैठे चरखी पर बच्चे की तरह चीखने चिल्लाने की आजादी। वो होता है ना पहली चीख की खुशी, एक अनजानी आजादी। और फिर जैसे जैसे दुनिया नीचे छूटती जाती है दहशत बढ़ती जाती है। और अचानक जब चरखी जमीन का रुख करती है तब आप उठकर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन आप भाग नहीं पाते क्योंकि आप चाहते हैं कि दुनिया आपसे ना छूटे। चक्कर बार 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 दोहराया। आप चीखते हैं चिल्लाते हैं लेकिन आपकी कोई नहीं सुनता। आप बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, मगर कोई भी आपके नहीं सुनता। और इंसान अपने सुख और दुख के भंवर में ऐसे ही चक्कर काटता रहता। और ये एहसास हर सेकंड तेज और तेज और तेज होता जाता है, इतना तेज कि पूरी दुनिया चक्की की रफ्तार में लिपटकर धुंध में बदल जाती है। आप चक्कर खाने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपने से पूछते हैं कि मैं कहां हूं, यहां मेरा क्या काम। चरखी रुक जाती, आप उन चक्कर और जिंदगी भर बौखलाए। बड़ा भयानक होता है भ्रम का टूट जाना। क्या हम सब गुस्से और निराशा से खड़े हुए नहीं हैं? जब मैं उनकी मीटिंगों में जाया करता था मुझे भी यही एहसास होता था। मैं उनकी बातों में बह जाता था जिन्हें आज मैं घटिया समझता हूं। वो लोग सिर्फ अपने मजहब और अपने घर के बचाने की बातें करते थे। एक इंसान के बदले चार इंसान की जान लेने के तरीके सिखाते थे। पवन ऐसी किसी मीटिंग में नहीं आया क्योंकि वो तो अपने मजहब को भुला डालने की कोशिश में लगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तुमने ये कहा कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है तब भी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कोई मजहब की बात करने वाला इंसान पसंद ही नहीं था। रात मैंने तुम्हें बताया कि मुझे हमारे गांव जाना है तो तुमने मुझे रोकने की बड़ी कोशिश की। अरे वो बस किराए के गुंडे थे। तुम्हें कैसे मालूम? अरे मुझे पता है, किसी को भी दिख जाता। हाँ, मुझे से अंधे के सिवा किसी को भी। बात आती है लोग पढ़ते हो तो कोई नहीं कह सकता है कि माइनॉरिटी तो कभी दंगे शुरू कर ही नहीं सकती। जरूर कोई सियासी चाल चली होगी। अरे ये बात उन लोगों से पूछो जिन्हें मेजॉरिटी के डर ने एक दूसरे से बांध रखा है, जो बार बार सड़कों पर जुलूस निकाले उतरते हैं सिर्फ ये जताने के लिए कि ये देश उनका भी है।
कोई भी कह सकता है? कैसे कह सकता है? वो जिसने धोखा खाया हो, हिम्मत और जानबाजी के नाम पर धोखा, अपने आप को साबित करने वाले मकसद के नाम पर धोखा। किसी ने कह दिया वक्त आ गया है, जिहाद का वक्त आ गया है, पाक किताब में भी यही लिखा है। मैंने कहा मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। बस में 12 लोग। मैंने कहा कि मैं तैयार हूं। हमने हाँ में हाँ मिलाई। हम सब एक हो गए। तब मुझे फक्र हुआ। ओह, इतना बेवकूफ समझा होगा उन्होंने मुझे। हम आधी रात में ही शहर के बाहर उतर गए और सीधे ठेके पर गए। गप्पे चल रहे जैसे किसी पिकनिक पर आए। सबने जमकर खड़ा। मैंने बांध से खम्भे से टिककर पेशाब किया। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं वहीं जहां मुझे होना चाहिए। और जब दोपहर हुई तो कुछ और लोग आ चुके। मैं दोपहर में अमरगांव पहुंचा, सीधा तस्नीम से मिलने गया। मुझे लगा कि उसे शायद पता है तुम क्या करने वाले हो। मुझे तुम्हें रोकना था, हर हाल में रोकना था। तुम मुझे रोक नहीं पाते। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं। हम दोपहर में सोए और ताश खेले। फिर वैन आ गई। माशाल्लाह, मैं एक बार फिर से हीरो बन गया था। अपनी माँ की असली औलाद होने के जोश में हम सब एकजुट हो गए। वैन में मेरे साथ कई और लड़के भी थे। हमें एक दूसरे पर नाज था। रथ पहुंचने से कुछ देर पहले तुम करीम बाग आ चुके थे। मैंने तुम्हें वैन से उतरते हुए देखा। मुझे पता था वो लोग तुम्हें लेकर वहीं आएंगे। हमने भीड़ में अपनी अपनी पोजीशन ले ली। शुरू में ढोल मंत्र की आवाज सुनाई। पहले तो बहुत धीरे, जैसे कोई मधुमक्खी छत्ते के आसपास गुनगुना रही। आवाज बढ़ती गई और यहाँ तक तो मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था कि ताल सही तो सुतार का। मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई, लेकिन तुम तो कहीं और थे। मैं उन्हें देख सकता था। मेरे पास ही मौका था। मैं तुम तक पहुंचना चाह रहा था। मैं भीड़ को ढेरता हुआ आगे बढ़ता रहा। जुलूस मेरे सामने रख नहीं आदमी दिखाई दे रहे। मुझे वो बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं दिखाई दे रही थी जिसे सैकड़ों लोग घेर रहे। देखा लोग अपने देवी देवताओं से ऊंचे पड़े। देवताओं को भड़काया जा रहा है कि वो हम जैसों का नाम निशान मिटा दे। खून पीने के लिए देवताओं को आगे घेरा जा रहा था। अरे अरे कोई रोक कौन है? बहुत भीड़ थी, मैं तुम तक पहुंच नहीं पाया। कोई रोक कौन है? उन्हें वापस भेजो। हमारे साथ कोई रोक कौन है? उन्हें वापस भेजो। मैं तुम्हारे नजदीक ही था। मैं बोला भी बंद करो ये सब, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने इसे जोर से झंझोरा। मैं उन पर चिल्लाने लगा, मैं गाली देने लगा। ये तो जैसे पागल हो रहा था। ये पत्थर दिखाई दे रहे। वो लोग इसे पत्थर दे रहे थे और मैंने जोर से पत्थर मारा। मैं इसे रोक नहीं पाया, कोई भी रोक नहीं पाता। पत्थर फेंकने वालों की तादाद बढ़ती गई। हाथ में नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। हाथ में ताकत थी। मुझे इसे रोकना था, हर हाल में रोकना था। सूर्य को कस कर पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। मैं इसे चिमट गया, अपने दोनों हाथ इसकी कमर में डाल दिए और इसके साथ फिसलता चला गया। रथ मेरे सामने था, पुजारी घंटी बजाए जा रहा था। पुजारी जैसे ही मुड़ा, उसका घबराहट होते हुए मुझे दिखाई दिया। और मैं एक बार फिर ले गए उसी तरह ठीक ऊपर और नीचे, बिल्कुल नीचे। मैं वहां से बहुत करना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन भी तो नहीं था। वो भगवान का नाम जपने लगा, उससे गुणगान कर भीख मांगने लगा कि मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं भी तो चीख रहा था। इस बार किसी से नहीं, बल्कि क्रोध से मेरा सब चक्कर खाने लगा और मैं चिल्ला पड़ा कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ मेरा क्या काम? मैं चाहता था उसका हाथ वही कर सकता था, लेकिन मेरे हाथ
मेरे हाथ रुक गए, मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगी, चूरा मेरे हाथ से गिर गया, चरखी वही रुक गई। अब मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई। लोग एक दूसरे पर झपट रहे थे और मैं देख रहा। किसी ने मेरे बगल में उंगली उठाई और अगले ही पल पुजारी की सारी इंतड़ियां बाहर आ चुकी थी और मैं बस देखता रहा। बड़े इत्मीनान से लोगों ने रथ का पुर्जा निकाल डाला और मैं बस देखता रहा। तुमने हिम्मत, हम में से कितनों को तो भागना भी नसीब नहीं। माफ करना जावेद, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जिस राज रखने का वादा किया था। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी बाहर निकलना ठीक होगा क्या? हाँ जी हाँ, बाहर अब कोई खतरा नहीं। चलो, कम से कम मैं नलके से पानी तो भर सकती हूँ। चलिए। क्या? नहीं, मैं और वो भी आपका मैं तो भूल ही गई। चलो। देखो, हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बस अपने अपने रीति रिवाज हैं। और वैसे भी हम तुम सब बराबर हैं। हम तुम्हारे घर की इज्जत करते हैं और तुम लोगों का भला चाहते हैं। हमारे भी कितने दोस्त हैं जो, स्मिता की भी कितनी सहेलियां हैं जो, सारे धर्म एक है, बस भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग। मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रही। सारे धर्म एक, बस भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग। ये मैं तुमसे कहा करता। मैं भी तुम पर हंस सकती थी। कोई जरूरत, मैं तुम्हारे बदले हंस चुका। हम अपने पीने का पानी किसी और से नहीं भर पाते, इससे हम भगवान को नहलाते हैं। इससे पवित्र होना चाहिए, एकदम पवित्र। तुम्हारी सफाई देने से चीजें और बिगड़ रही है। लेकिन सच्चाई यही है, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम अपने घर में कैसे रहते हैं ये हमारा अपना मामला है। अगर इन्हें ये चीज पसंद नहीं तो कम से कम बर्दाश्त करना। क्यों नहीं? बस करो मम्मी, क्यों मेरा दम घोट रही हो? क्या सोचती हो? तुम सब कुछ जानती हो। तुम जो भी हो उसके लिए तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी सम्मान नहीं। अरे मैं तो तुम्हारे आने वाले बच्चों के बारे में सोचकर घबरा जाती हूँ। क्या संस्कार दोगी उन्हें? जब तुम्हारे अंदर ही कोई प्रगतिशील होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रगति है या दुर्गति ये तो भगवान ही जाने। मुझे मार काट बिल्कुल पसंद है, और पसंद हो भी क्यों? मुझे तो किसी बकरे या मुर्गे को चोट तक नहीं पहुंचाई जाती, लेकिन इसके लिए सब कुछ उठाकर फेंक देना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमने अपने संस्कारों को बचाए रखा, सिर्फ यही सोचकर कि यही सच है, हमारे गुरुओं का दिया हुआ सच, हमारे लिए एकमात्र सच। और किसी और धर्म को जगह देने के खातिर मैं अपने सच को नष्ट नहीं होने दूंगी। मेरे अंदर भी इतनी आस्था, इतना गर्व है कि जिसे मैं सच मानती हूँ मैं उसे बचाए रखूंगी।
यही सच है क्योंकि आप इसे सच मानती हैं। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों? बस नहीं सुन। सुनना तो पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा कि आप गलत है। तुम्हारे मुंह से नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान के मुंह से ये सब नहीं सुन सकती जिसे अपने संस्कारों पर गर्व नहीं। कोई ऐसे किसी चीज पर कैसे कीचड़ उछाल सकता है जब वो खुद ही उस चीज से भाग रहा हो? ये तो बेईमानी हुई ना। तुम क्यों भी करती हो कि मैं उस चीज पर गर्व करूंगी जो अपने आसपास की हर चीज का गला घोट देती है? इससे मेरा दम घुटता है। हाँ, मेरा दम घुटता है। तुम्हारा दम घुटता है? हिंदू होने पर तुम्हारा दम घुटता है? नहीं, हिंदू के साथ रहने से मेरा दम घुटता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे हमेशा अपने धर्म पर गर्व रहा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी माँ मेरा दम घोट रही है। अरे हम देवताओं की कहानियां सुन सुन कर पढ़े हुए कि किस तरह वो राक्षसों को मार मार कर हमेशा कृतज्ञ रही। उन्होंने मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाया। मैं सचमुच खुश थी और इसलिए डरी हुई। डरी हुई? हाँ, डरी हुई क्योंकि आप जानती थी आपके सच में उन लोगों को कोई आस्था नहीं थी। इससे आपका जब कमजोर पड़ने लगता है ना, इसलिए आप इन दोनों से डर रही है। ऐसा भी क्या मम्मी? ये तो मजबूत दिखने का समय है। अच्छा हुआ ये दोनों इधर आ गए, वरना मुझे कभी पता ही ना चलता कि हम तो कितने अलग हैं। एक से होने के तो एहसास के साथ जीते चले जाते हैं। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से तुम्हारा दम घुटता है। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ और कर भी तो नहीं सकती थी। अब क्या होगा? क्या मतलब? ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं क्या करूंगी ये जान लेने के बाद कि मेरी वजह से मेरी अपनी बेटी का दम घुटता है? ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। आखिर तुम चाहती क्या हो? माफी मांगू? उस चीज से मैं शर्मिंदा ही नहीं। कम से कम इतनी निष्ठुर तो मत बनो। माफ करो, शर्मिंदा हूँ मैं। तो ये है अब तो खुश हो तुम लोग? घूमने चलना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का कि आपने हमें पनाह दी। ये रात बहुत बुरी थी, अगर आपके लिए नहीं तो हम में से किसी के लिए भी ये रात अच्छी नहीं थी। मैं तुम्हारी तरह कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। शायद मेरा मजहब मुझ पे बहुत भारी पड़ गया था। लेकिन तुमने ये सब मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं नहीं कहना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि आप मुझे समझेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि इससे आपकी जीत होती, आपकी जीत और मम्मी की हार। मैं मम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। कितना आसान होता हम दोनों के लिए एक साथ मिल जाना, सिर्फ ये जताने के लिए कि मम्मी कितनी गलत है। कितना आसान होता उन्हें कोने में ढकेल देना, क्योंकि मैं वही कहती जो सब आप कहना चाहते थे। चलो, सुबह होने वाली है, पानी भरकर थोड़ा सो जाए, फिर सुबह दोनों को नाश्ता देकर विदा भी कर देंगे। चलती हो या इन दोनों से कहूँ? पूजा का पानी से मत लगाना। ठीक है। हम आपका पानी भरने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। चलो आपने भी स्मिता
जो मैं बब्बर से कह रहा था, आपको उसके मुंह से कुछ बात सुनने की पसंद है, क्योंकि उसे अपने, क्या कहा था आपने? हाँ, उसे अपने संस्कार पसंद है। मैं संस्कार की जगह मजहब बोला करता हूँ। ये दोनों एक ही चीज है ना? हम और आप ज्यादा अलग नहीं है। हम दोनों को अपनी अपनी चीजों पर गुरूर है। क्या मैं सच में बुरी हूँ? मुझे हमेशा लगा मैं सही हूँ। और अब हमेशा गलत। वो एकदम तुम्हारी तरह बागी। आज तो उसने मुझे भी सच नहीं किया। कैसे? तो इसका मतलब ये सच है। तुम्हें सच को जीत जाने का एहसास होगा अगर तुम्हें ये मालूम होगा कि वो तुम्हारी तरह है। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आज तक तुम्हारे ही खिलाफ लड़ रही हूँ। मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहता था। और ये कोई लड़ाई नहीं। इसका मतलब कोई और बात नहीं है। हाँ, और भी कुछ नहीं। क्या? हाँ, कुछ तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। फिर भी? वो मैं नहीं बताना चाहता। पर क्यों? कुछ बातें यही ठीक रहती है। मुझसे भी नहीं कहोगे? अपनी पत्नी से भी नहीं? किसी से नहीं। आखिर इतना तो बता दो मुझसे कि मुझसे नफरत क्यों? तुमसे नहीं। तो फिर किससे? मुझे उन लोगों की याद दिलाती है। किन लोगों की? उसने नौकरी क्यों नहीं ली? सारा हिसाब साफ हो गया। ऐसा लगता है जैसे गज्जू बाबा हरी जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कल रात खाना खाने के बाद जब मैं हरी के लिए सुपारी काट रही थी तो वो मुझे घूर रहा था। गज्जू बाबा हरी को कनखियों से देखने की कला तो मैंने सीख ली है, वो भी ऐसे कि उन्हें पता तक ना चले। अगर इसमें मैं बहंगी हो गई ना तो समझ लेना कि गज्जू और बाप की गलती है। दोनों कभी एक साथ बैठते ही नहीं। तुम जानती हो कि आखिर हरी मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? मैंने उससे पूछ लिया कि अगर जरीन के अब्बा हमसे नौकरी लेने से मना कर रहे हैं तो क्यों ना हम उन्हें कुछ रुपए उधार दे दें अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए। जब जब हरी पर घबराहट सवार होती है तो वो अपना कॉलर चबाने लगता है। उस वक्त भी उसका तो उसके कॉलर की तरफ बढ़ा, मगर उसने खुद को रोक लिया और बस अपने होठ काट कर रह गया। मगर उस वक्त उसने अजीब सी चीज बताई। उसने बताया कि जरीन के अब्बा से कभी नौकरी की कोई बात हुई ही नहीं। अरे जरीन के अब्बा ने तो हमसे कभी नौकरी मांगी ही नहीं। तो फिर जरीन के अब्बा उस दिन बाग के मिल पर क्या करने गए होंगे? पूजा का समय हो रहा है, मैं तैयार हो जाऊं। मैं भी हाथ धो लेता हूँ। अरे आप इतनी जल्दी उठ गई? क्यों? क्या कर रही थी? हाँ जो हो रहा मैं भी वही कर रही थी। बहुत किस्मतवान हो। क्यों? भगवान करे ससुराल में दिखे ऐसी ही आजादी। आदमी चाहे तो अपने लिए कहीं भी आजादी उगा सकता है। तुम बहुत बेवकूफ वो कैसे? मुझे लगता है
तो क्या मुझे पीट कर कमरे में बंद कर देंगे? हाँ, हो सकता है। ठीक कहती हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जो सोचती हूँ कह सकती हूँ, जहाँ चाहे वहां जा सकती हूँ, अपनी मनपसंद दोस्त भी बना सकती हूँ। दादी, आपके जमाने में तो ये सब नहीं होता होगा। नहीं, मैं भी किस्मत वाली थी। जहाँ चाहा वही गई, जो चाहा वो गई, अपनी मर्जी के दोस्त बनाए। हरी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं सीधा जाकर जरीन से ही पूछूं। कांता भी मेरे साथ जाने की जिद करने लगी। जब दोपहर में गज्जू सो गई तो मैं और कांता दोनों जरीन के घर निकल गए। वहां पहुंचकर देखा कि वहां कोई मर्द नहीं थे। मैंने तो भगवान का शुक्र अदा किया। उनके घर के अंदर गई तो सब औरतें खाने वाले मेज को साफ कर रही थी। शायद सब मर्द तभी ही खाना खाकर निकले होंगे। वो सब औरतें अपने थाली पतीले रखकर खाने के लिए बैठ गई। जरीन ने मुझसे भी वहां बैठने को कहा। इतनी कठोर थी ना जरीन, उसे मालूम था कि मैं वहां नहीं बैठ सकती, मगर फिर भी उसने वैसा कहा। शायद वो वही चाहती थी, मगर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप वहां बैठ गई। उनके खाने के टेबल को छुआ तक नहीं। उन सब ने खाना शुरू किया। जैसे ही उनके पतीले का ढक्कन हटा तो उनके खाने की गंध मेरी नाक से टकराई। उस गंध से मुझे चक्कर आ रहे थे, उबकाई सी हो रही थी, मगर किसी तरह मैं वहां बैठी रही। मुझे जानना ही था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने जरीन से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मगर उनमें से कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो सब बस अपनी थाली में सर गड़ाए देखे जा रहे थे, मानो उस थाली में अपनी शक्ल देखना चाहते हो। इतने में मैंने बाहर से कांता को आते हुए देखा, जो डरी नजरों से मुझे देख रही थी। मुझसे और सहन नहीं हुआ और मैंने वही सब कुछ उलट दिया। जरीन तड़ाक से खड़ी हुई। मैंने जरीन की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो मुझ पर चिल्लाने लगी। कांता भाग कर आई और उसने मुझे संभाला। जाते वक्त अंदर से जरीन की वो आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही। अब तो खुश हो ना, अब तो खुश हो ना। आखिर जरीन कहना क्या चाहती थी? उस वक्त तो मैं समझना भी नहीं चाहती थी, बस किसी तरह भागकर अपने घर पहुंच जाना चाहती थी। बाद में कांता ने बताया कि बाग और हरि को बहुत दुख था उनकी दुकान जल जाने पर। अरे उन्होंने तो उनकी जली हुई दुकान खरीदने तक की कोशिश की थी, मगर जरीन के अब्बा ने बहुत पैसे मांगे। अब इतने पैसे भला कहां से दिए जाते? बस इसी बात की चिढ़ थी उन लोगों को। दिल का ताड़ बना डाला। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। मानो औकात के बाहर मांगना तो इनका पैदाइशी हक हो। घटिया इंसान, नीच कहीं के। अरे जाहिर है तो स्मिता ने हमें नाश्ते के लिए रोका है। कविता भी
पूजा खत्म होने तक इंतजार करना। ओ, कभी पाकिस्तान जाने की सोची? नहीं। मुझे दुबई ज्यादा पसंद है। कहा मन मर्जी के रह सकते, अपनी करनी का दोष दूसरों के मत्थे डाले बिना। हाँ, ठीक कहा आपने। तो ये आपके साथ जो हुआ आप हमें उसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अगर कल को मेरी बहन के साथ कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। हमारी बहन के साथ अगर कुछ हो जाए तो उससे मुझे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। यही होना चाहिए, हमारी बहन के साथ यही होना चाहिए। शरीर के साथ क्या कहा तुमने? अपनी बहन का नाम? तस्नीम। ओह, मुझे लगा जरीन। क्या कह रहे हो हरी? ये सच नहीं। कांता तुम्हें झूठ बोल रही है। अरे मैंने तो उनके घर का खाना छुआ तक नहीं। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ। मैंने उनके घर का खाना छुआ तक नहीं। मत मारो मुझे, मुझे छोड़ दो। बहुत मारा मुझे, बहुत मारा। हे भगवान, आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे घर वालों ने, इन लोगों की वजह से। उन लोगों को बस अपना दोस्त ही तो बनाना चाहती थी ना मैं। अच्छा होता इनसे मिलती। मुझे सबसे नफरत है। मुझे नफरत तुम्हारी अक्कर से, तुम लोगों की अक्कर से। मैं अपने पति की नजरों में गिर गई। हरी, हरी मैं कान पकड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ। आज के बाद दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मेरा विश्वास करो। घर से निकलने से पाबंदी, जैसे कि मैं एक पागल कुतिया हूँ। बाहर निकालो, बाहर निकालो। मुझे नफरत तुम्हारी शक्ल से, नफरत तुम्हारी पोशाक से, मुझे तुम्हारी खानगी तक से। इन लोगों से कुछ मत कहो। तुम्हें पता है मेरे अंदर कैसी आग लगी है? मालूम है, पर इन लोगों से कुछ मत कहो। मैं कभी नहीं, चाबी। बस एक आखिरी काम बचा है जावेद। मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत पाक है।
यहाँ बताना। ये करना ही होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी भगवान है। रवि, रोको इसे। मंदिर को पवित्र कर रहा है। रोको इसे। जाओ। रवि, रवि, देखो, देखो, मैं भगवान को छू रहा हूँ। तुम सबका भगवान। देखो, मेरे हाथ भगवान को छू रहे हैं। जावेद, देखो, भगवान को जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा। वो जलाकर भस्म भी नहीं कर रहे, और ना ही वो स्वर्ग से चिल्लाकर ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें अपवित्र कर दिया। देखो, मेरी हथेली पे कितने आराम से बैठे हैं। उन्हें पता है कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी कुव्वत जानते हैं। मैं इन पे यकीन नहीं करता, लेकिन इन्हें मुझ पे पूरा यकीन है। देखो, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। वो हमारे ओछे गुरूर और टुच्ची शर्म पे मुस्कुरा रहे हैं। आप इसे नहला सकते हैं, गंगा जल के छींटे भी मार सकते हैं, लेकिन इस मूर्ति से मेरी छुअन पोंछ नहीं सकेंगे आप। इस चंदन फूल से मेरी खुशबू मिटा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि एक ऐसे आदमी की खुशबू है, एक ऐसे आदमी की जो दूसरों के भगवान में विश्वास करता है और उसकी पूरी इज्जत करता है। बहुत खतरनाक होती है ये खुशबू, नहीं मिटा पाएंगे। क्या इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं हो सकता? बदकिस्मती से इस संसार में पाक और पवित्र चीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे पे भरोसा करें तो शायद कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। अगर आप भूलने को तैयार हैं तो हम भी सहन करने को तैयार हैं। चलो जावेद। और बोलो लड़के, चले। मैं आप दूसरे से बात नहीं करते, बस चुपचाप जिए जाते। और मैं आज भी मुक्त नहीं हुई। काम नहीं गए? नहीं, क्यों? मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते?
दुकान में मैं कदम भी नहीं रख पाऊंगा। ये बोझ मुझसे और नहीं ढोया जाता। कौन सा बोझ? किस मुंह से कहूं? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं। कहाँ भागूं? किस बारे में बात कर रहे हो? वो दुकान जरीन के अब्बा की है। वही जली हुई दुकान जो हमने आधे दाम में खरीदी थी। हमने जलाया था। आपके पति, मेरे पिता और उनके पिता ने हिंदू मुस्लिम के चक्कर में दुकान जला दी गई क्योंकि हमें दुकान चाहिए थी। वो भी जान गई। वो भी हमारी तरह मिल लगाना चाहते। मुझसे और ये बोझ नहीं ढोया जाता। मैं कभी उस दुकान में कदम नहीं रख पाऊं। जब वो दोनों आए, मैंने सोचा, बल्कि मुझे लगा कि जैसे मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं उनसे कहना चाहता था कि बर्बादी के लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफरत करते थे। झूठा अहंकार या घमंड भी नहीं, गुस्सा था। गुस्सा। पहले क्यों नहीं बताया? पता चला। इतने दिनों वैसे भी बस कुछ और ही दिन जीना है इस कलंक के साथ। क्या वो वापस आएंगे? बुलाओगी तो जरूर है, मगर इस बार देर शायद कभी ना।